बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? अल्लाह से दुआ करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MTH 600 एक जो ग्रैंड क्विज़ है, इसमें आपने क्या कुछ करना होता है और ये कितना ज़रूरी है आपकी डिग्री के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये BS मैथ उसके लिए फ़ाइनल सेमेस्टर में आता है। आप इसको 7th सेमेस्टर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका CGPA जो है वो 2 पॉइंट से अबव है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात करते हैं कि MTH 600 एक ग्रैंड क्विज़ है। ये ग्रैंड क्यों है? क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा क्रेडिट आवर्स होते हैं। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके क्रेडिट आवर्स 3 होते हैं या 2 होते हैं, या एक आपका जो सब्जेक्ट है MTH 103 सेमिनार होता है, उसके क्रेडिट आवर्स 1 होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपने क्या करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मैंने ये प्रोजेक्ट किया था तो मेरा इसका CGPA जो है वो 4.0 था और 90% मेरे इसके मार्क्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ और हमारे जो सुपरवाइज़र थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अगर आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकते तो आप हमें बताएं, लेकिन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले पहले आप हमें बताएं ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकें और फिर हम उसके मुताबिक आपको प्रोजेक्ट बना कर दे सकें। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो वीडियो के लास्ट पे या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया हुआ है, वहाँ से मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि इसके क्रेडिट आवर्स 6 होते हैं। उसके बाद इसकी सिलेक्शन, आपको एक अनाउंसमेंट आएगी, उसमें लिखा होगा कि फ़लाँ डेट में फ़लाँ टाइम के बाद जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये कोर्स सिलेक्शन के बाद जो है ये इसकी डेट आती है और ये अनाउंसमेंट में आती है। आपने डेली इसकी अनाउंसमेंट जो है वो बार बार चेक करते रहना है। ठीक है, जितना जल्दी आप सिलेक्शन करेंगे उतना जल्दी आप अपनी मर्ज़ी का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप लेट करेंगे तो फिर जो जहाँ पे जगह रह जाएगी वहाँ पे ही आप सिलेक्ट कर सकेंगे, किसी और में नहीं जा सकते। एक टॉपिक को मैक्सिमम हमारे पास तकरीबन जो लोग होते हैं वो 12 लोग जो हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर दूसरा टॉपिक इसी तरह जो है वो टॉपिक अलग से दिए होते हैं और एक टॉपिक के ऊपर जो है वो 10 लोग 12 लोग जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जिस दिन आपकी कोर्स सिलेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बार बार जो है अपने MTH जो है वो 600 की अनाउंसमेंट देखते रहें। अनाउंसमेंट देखने में वो आपको बता देंगे कि फ़लाँ डेट को इस टाइम पे जो है आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। तो जितना जल्दी आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे उतना आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो बना सकेंगे टॉपिक। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्ट ग्रुप, जब आपने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना होता है तो उसके बाद आपके जो होते हैं सुपरवाइज़र, वो आपका स्काइप के ऊपर आईडी बनवाते हैं और वो आईडी जो आपको VU की तरफ से एक जीमेल दी गई है जिसमें स्टार्ट में आपकी आईडी लिखी होती है और आगे vu.com लिखा होता है, उस आईडी के ज़रिए आपने उसको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, और स्काइप पे ऐड हो जाते हैं और वो आपका एक ग्रुप बना देते हैं। उस ग्रुप में सारी डिस्कशन होती रहती है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप बन जाते हैं, 6-6 मेंबर्स का ग्रुप बन जाता है, या अगर कोई 3 मेंबर्स अपना ग्रुप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो सुपरवाइज़र की मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, ये स्काइप ज्वाइन करेंगे, स्काइप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे जो है वो ग्रुप बना कर दे देंगे और उसमें एक ग्रुप लीडर बना देंगे। वो सुपरवाइज़र जो है वो आपका कैसा आता है, किस तरह वो आपको डील करता है, ये चीज़ें आएंगी। ये तो आपको वहाँ पे जाकर पता चलेगा। इसके बाद असाइनमेंट आती हैं। पहली असाइनमेंट में तकरीबन आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है, उसको आपने बनाना होता है और जो आपको टॉपिक दिया जाता है वो स्काइप में आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको जो है वो
एक रिकमेंडेड बुक दे देंगे, उसमें वो टॉपिक आपको समझाया करेंगे, गूगल मीट पर समझाया करें या वो स्काइप पे ही आपको समझा दिया करेंगे, या वो अगर नहीं भी समझाते वो आपको टॉपिक दे दिया करेंगे कि इन इन टॉपिक्स को आपने राइट करना है और इनकी आपने असाइनमेंट बनानी है। जिस दिन उस असाइनमेंट की डेट होती है लास्ट, उससे 1-2 दिन पहले वो मीटिंग रखते हैं और उसमें वो असाइनमेंट जो है वो चेक भी करते हैं उससे पहले, और उसकी प्रेजेंटेशन भी आपसे लेते हैं, यानी कि वो आपसे टॉपिक सुनते हैं कि ये टॉपिक आपने लिखा है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रेजेंट करें। इंडिविजुअल बच्चे से वो जो है अलग अलग प्रेजेंटेशन लेते हैं, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद एक दूसरी असाइनमेंट आ जाती है। दूसरी असाइनमेंट को जो है वो उसी रिकमेंडेड बुक में से बनवाते हैं और सेम उसी तरह कुछ टॉपिक आपको दे देते हैं और उसकी भी प्रेजेंटेशन होती है। तीसरी जो असाइनमेंट होती है वो इन पीछे वाली दोनों असाइनमेंट में से जितने भी टॉपिक यूज़ हो चुके हैं उनको कंबाइन करके उनको एक फ़ाइनल असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना होता है और उसकी भी एक प्रेजेंटेशन होती है और वो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। यानी कि वो जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम यहाँ पे फाइनल प्रेजेंटेशन कहेंगे और ये फाइनल प्रेजेंटेशन जो होगी, जो कुछ आपने रिकमेंडेड बुक में पढ़ा, जो कुछ आपके टीचर ने आपको पढ़ाया या जो कुछ आपको समझाया या जो कुछ आपने समझा, उस सब में से आपसे प्रेजेंटेशन ली जाएगी और वो आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो भी ले सकता है और भी उसमें कुछ टीचर जो हैं वो इंक्लूड होते हैं जो कि आकर आपसे उस टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन लेते हैं, ठीक है। और उसी प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका वाइवा आता है, ठीक है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं उसी प्रेजेंटेशन के अंदर और उसी क्वेश्चन की बेस पर आपकी जो परसेंटेज है वो यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका वाइवा आता है। ये जो फाइनल प्रेजेंटेशन है ये बहुत मस्ट है और ये जो वाइवा है ये भी बहुत मस्ट है और इन असाइनमेंट में जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। और एक और बात कि स्काइप के ऊपर जब भी आपके टीचर आपको बुलाएंगे, बुलाने के बाद वो आपको बता देंगे कि कल जो है हमारी मीटिंग होगी या वो सुबह बता देते हैं कि आज इस टाइम हमारी मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग को ज्वाइन करना आपके लिए ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंट होना ज़रूरी है, आपकी वहाँ पे अटेंडेंस काउंट होती है। अटेंडेंस भी आपके सीजीपीए में ऐड होती है, आपका वाइवा भी होता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी होती है और आपकी असाइनमेंट की राइटिंग भी होती है। असाइनमेंट में कौन सा लेटर कैसे लिखना है ये भी वो बताते हैं, हेडिंग कैसे देनी है और उन हेडिंग्स को कौन कौन से आपने नेम देने हैं, नंबरिंग कौन सी देनी है, ये सारा इन असाइनमेंट में आता है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो अगर आप डेली के 4-5 घंटे जो हैं वो दे सकते हैं तो आप ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग ये भी होते हैं कि जब ग्रुप बन जाता है तो मिलकर काम करते हैं। एक और बात ये सुपरवाइज़र आपको बताएगा कि जो असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 जो है, ये जो उन्होंने 6-6 मेंबर्स का ग्रुप बनाया है, वो सब एक ही असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं या अपनी इंडिविजुअल बनाएंगे। हमारे जो सुपरवाइज़र थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने जस्ट हमें ये कहा था कि आपने अपनी अपनी असाइनमेंट नहीं बनानी बल्कि पूरे ग्रुप ने एक ही असाइनमेंट बनानी है और वही सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये आपके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि वो हर एक बंदे से अलग अलग असाइनमेंट बनवाते हैं या ग्रुप की एक ही असाइनमेंट बनती है, ठीक है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है कि जब सिलेक्शन होगी तो आपने जितना जल्दी हो सकता है आपने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके अपने पास सेव कर लेना है कि ये मेरा टॉपिक है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा भी लेट करेंगे, 1 मिनट क्या आधा सेकंड भी अगर लेट करेंगे तो मे बी आपका अपनी मर्ज़ी का टॉपिक सिलेक्ट ना हो पाए। ओके, आई होप कि इसमें मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको बता सकूं। और भी बहुत सी बातें हैं, अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जितने भी ग्रुप हैं उनका लिंक दिया हुआ है, उनमें एक मैं ग्रुप बनाऊंगा जिसको हम मैथ प्रोजेक्ट का ग्रुप देंगे, नेम देंगे, उसमें आप आ जाएं। उसमें जो भी आपकी डिस्कशन होगी वो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे और मिलकर हम काम करेंगे। तो जो लोग अपनी असाइनमेंट अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकते वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत ही कम प्राइस में हम आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो बना कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।